Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the correct order of decreasing first ionization potential is. फर्स्ट ऑफ ऑल आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट से जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एलिमेंट से या एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, एटम लिखा जाता है ज्यादा बेटर में, इलेक्ट्रॉन के निकालते हैं तो जो भी एनर्जी देना पड़ता है दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम बात करें तो एनर्जी की बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और पोटेंशियल की बात करेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि साइज जितना स्मॉलर होगा न्यूक्लियस के पास होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट वही अगर मान लो साइज इंक्रीज कर जाए तो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि इन जनरल आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसके बेसिस पे हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और देखते हैं, हाँ कुछ एब्स्ट्रैक्शंस भी है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे अगर वो एलिमेंट्स आ जाए तो। अदरवाइज इन जनरल ये हमेशा फॉलो करता है। जैसे मैं बात करूं तो कैल्शियम रुबिडियम सीजियम और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और कैल्शियम है। तो इसको अरेंज करने का तरीका क्या है? अल्किल मेटल्स के एलिमेंट्स है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको निमोनियम होते याद करने का कि ली ना कर रब से फरियाद, आरबी रब से सी एस से फरियाद। एफ आर आपके पास बेसिकली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो लिखने की जरूरत नहीं है। और कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे याद करने का तरीका होता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी। ठीक है, राजी फिर से आपका रेडिएटिव हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अब जो एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है ना वो क्या है आपके पास? ये तीन है, ये लास्ट वाले तीन है। ठीक है, और साथ साथ में क्या आपका कैल्शियम है। सो क्या होता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब साइज इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो पोटेशियम का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा या आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रुबिडियम एंड देन सीजियम। अब बचा कैल्शियम, तो इन दोनों के लिए कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों में क्या होता है, लेफ्ट राइट जाने पे एक पीरियोडिक टेबल में क्या होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज होती है। तो साइज डिक्रीज होगी तो आयनेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, मतलब कैल्शियम का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोटाशियम। तो कैल्शियम का ज्यादा हो गया पोटाशियम से, और पोटाशियम बाकी तीन से ज्यादा है, तो ये पूरा सीरीज बन जाएगा। मतलब कैल्शियम का सबसे हाईएस्ट रहेगा और सीजियम का सबसे लोएस्ट, कैल्शियम का सबसे हाईएस्ट सीजियम का लोएस्ट, और पोटेशियम के बाद रुबिडियम आएगा जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।